श्री परमात्मने नमः। मधुरा के इस चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमन। अष्टावक्र गीता का नाम भारतीय जनमानस में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से लिया जाता है। अष्टावक्र गीता राजा जनक और ज्ञान शिरोमणि मुनि अष्टावक्र का ज्ञान संवाद, हिंदी अनुवाद और व्याख्या सहित आज इस चैनल में क्रम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आत्मज्ञान, तत्वबोध, वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। भोग की अभिलाषा रखने वालों के लिए यह तत्वबोध त्यक्त है। सृष्टि उस विराट चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास और वैराग्य इसका आरंभ है तथा मुक्ति अंत है। यह जीव की अंतिम स्थिति है। लेखक उद्गार से। अष्टावक्र गीता में जीवन के गूढ़ रहस्यों का अत्यंत स्पष्टता पूर्वक निरूपण किया गया है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है। अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटकवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके, और न कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए। न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न रस है, न इसकी कोई साधना है, न सिद्धि है, न यह स्वर्ग में है और न सिद्ध शिला पर है। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस है तो संसार है। जब मन विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार में रहना, खाना पीना व कर्म करना बंध नहीं है, परंतु इसमें अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। इतना ही मोक्ष विज्ञान का सार है। सन्यासी बनने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम खाने से भी विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इन सब का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये लेखक के विचार हैं। विषय सूची में राजा जनक की ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति की जिज्ञासा करना, उसके उपरांत अष्टावक्र जी का ज्ञान उपदेश करना, इस तरह ये पहला प्रकरण है जो आज शुरू करते हैं। भूमिका। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां हैं। ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, जिनसे मनुष्य को आत्मस्वरूप का बोध होता है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, किंतु अष्टावक्र सीधा ज्ञान पर चोट करते हैं। वे किसी विधि, क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, हठ योग आदि कुछ भी आवश्यक नहीं मानते। अष्टावक्र का मानना है कि सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं। क्रिया मात्र अहंकार के कारण अपनाई जाती है तथा वह अहंकार को ही बढ़ाती है।
जिससे आत्मज्ञान में बाधा पड़ती है। सभी क्रियाएं आडंबर व दिखावा मात्र हैं, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखाई देता है किंतु उसे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि के लिए बोध मात्र पर्याप्त है। अंधकार का अस्तित्व नहीं है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयत्न करना मूर्खता है। एक दीपक जला लो, अंधकार अपने आप लुप्त हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ लोग दीपक जलाना छोड़कर अंधकार को सीधा हटाने की प्रक्रियाएं में सब साधनाएं करते हैं, जो व्यर्थ ही नहीं मूर्खतापूर्ण भी हैं। केवल ज्ञान का प्रकाश लाना ही पर्याप्त है, जिससे सारा अज्ञान रूपी अंधकार लुप्त हो जाएगा तथा मनुष्य स्वचेतन में विश्रांत कर शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है। आत्मा कहीं खोई नहीं है। अज्ञान के कारण उसे विस्मृत कर दिया है। उसे पुनः स्मृति में लाना है। यदि एक बार वह स्मृति में आ गई तो संसार का यह समस्त मायाजाल रूपी अंधकार एक क्षण में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। रस्सी में सांप का जो भ्रम तुम्हें हो रहा है, जिससे तुम भयभीत हो, डरे हुए हो, काम क्रोध आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो, दुनिया का शोषण करके अपना पेट भरना चाहते हो, चोरी बलात्कार हत्याएं करती हो, यह सब तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। यदि यह अज्ञान भ्रांति मिटाकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हें स्वयं पर हंसी आएगी कि मैं किस प्रकार अज्ञानवश करता रहा। अष्टावक्र जी ने केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि यह कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है। यह न राजनेताओं के आश्वासन जैसा है, न ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जैसा, न पुराणों की कथाओं जैसा है, न वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। यह सबसे अनूठा वक्तव्य है जो सीधे ही बोध को जागृत करता है। इस दृष्टि से इसे भारत का ही नहीं, विश्व अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता रहा है। अध्यात्म जगत में 3 ही निष्ठाएं महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तथा मनुष्य में 2 ही प्रकार के व्यक्तित्व हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के लिए कर्म व भक्ति मार्ग अनुकूल पड़ता है तथा अंतर्मुखी के लिए ध्यान। बहिर्मुखी को ज्ञान या बोध का मार्ग समझ में नहीं आ सकता। विद्वान, प्रज्ञावान, प्रखर बुद्धि एवं चेतना वाला ही ज्ञान या बोध को ग्रहण कर सकता है। इसी कारण अष्टावक्र की पूरी विधि सांख्य की है, जिसमें करना कुछ भी नहीं है, अक्रिया ही विधि है। बोध या स्मरण मात्र पर्याप्त है। यदि यह जान लिया जाए कि मैं शरीर मन आदि नहीं हूँ, विशुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तो सारी भ्रांतियाँ मिट जाती हैं। वह यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, बल्कि चित्त की वह अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परम आनंद का अनुभव करता है। कृष्ण की गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म सबका समन्वय है, किंतु सर्वाधिक जोर कर्म पर है। अर्जुन कर्म योगी है, क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में खड़ा है। आतताइयों का विनाश करना उसका कर्तव्य है। युद्ध से भागना कायरता है। अपने कर्म को सच्चाई, ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ करने वाला भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। फिर यदि निष्काम भाव से लोक हितार्थ ईश्वर की आज्ञा समझकर जो समर्पण भाव से कर्म करता है, उसके वे कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। अहंकारवश अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे ही बंधन का कारण बनते हैं। कृष्ण की गीता का उपदेश मुख्यतः सांसारिक व्यक्तियों के लिए है, अतः उसका महत्व सबके लिए है। किंतु अष्टावक्र का उपदेश केवल मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए ही है। इसलिए सामान्य जन इससे अप्रभावित रहा है। यह साधु सन्यासियों, ध्यानियों एवं अन्य साधनारत व्यक्तियों का सच्चा मार्गदर्शक है। अष्टावक्र कृष्ण के जैसी अनेक विधियां नहीं बताते,
वे केवल एक ही बोध की विधि बताती हैं जो अनूठी, भावातीत, समय, देश और काल की सीमा के परे पूर्ण वैज्ञानिक है। बिना लाग लपेट के, बिना किसी कथा व उदाहरण के, बिना प्रमाणों व तर्कों के दिया गया वह शुद्धतम गणित जैसा व्यक्तित्व है जो जैसा आज तक अध्यात्म जगत में नहीं दिया गया। यह अध्यात्म की एक ऐसी धरोहर है जिसके विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यह समझने के लिए नहीं है, पीने व पचाने के लिए है। जो समझने का प्रयत्न करेगा वो निश्चित ही चूक जाएगा, संसार को चम्मच से नापने के समान होगा। भारत ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को छुआ है जिसे कुछ ही धर्म छू पाए हैं। यह शिखर है अद्वैत का। अद्वैत इस संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं, अभिव्यक्ति मानता है। यह सारा फैलाव उसी का है। सृष्टि में ईश्वर नहीं, बल्कि यह सृष्टि ही ईश्वर है। आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म भिन्न नहीं है। जीव और जगत में कोई भिन्नता नहीं है। प्रकृति व पुरुष एक ही तत्व हैं। जड़ व चेतन उसी एक की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं, दो भिन्न तत्व नहीं हैं। इसी तत्व बोध के आधार पर उसने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ईशावास्यम इदम सर्वम एवं विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा की। ये मानव बुद्धि की न परिकल्पना है, न कोई सिद्धांत, अपितु प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सुनिश्चित किया गया सार है, निष्कर्ष है, निष्पत्ति है, परम सत्य है। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग नरक को ही मन की ही भूमिकाएं मानता है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है। यह समय अंतराल का समय है जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मन और वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है तथा अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर पुनः नया भौतिक शरीर धारण करती है। अंतराल के समय में न उसका विकास होता है, न भौतिक शरीर के अभाव में अपनी वासना पूर्ति ही कर सकती है, जिससे वह जीवात्मा बड़ी वेदना का अनुभव करती है। वह पुनः भौतिक शरीर धारण करने की आकांक्षा रखती है, किंतु अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर उसे एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकते रहना पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होना ही इस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग को भी वासना ही मानता है, अतः यह भी जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति नहीं है। यह स्वर्ग भी बंधन है। इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें वह संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करता है। इसमें वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। विषयों के प्रति जो वासनाएं हैं, आसक्ति है, उसे छोड़ने का एक ही उपाय है वैराग्य, जो पहली शर्त है। इस शर्त को पूरी करने से होता है ज्ञान। वह ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यही अष्टावक्र जी का उपदेश है एवं यही इस गीता का सार तत्व है। शरीर स्थूल है, सृष्टि स्थूल है जो दिखाई देती है, किंतु इसके भीतर जो सूक्ष्म तत्व है वह दिखाई नहीं देता। शरीर में आसक्ति होने से वह विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। वासना में फंसा हुआ मन उसे इतना भटका देता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इस संसार प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वह इसी आत्म अज्ञान का फल है, किंतु कुछ बुद्ध पुरुष उसकी याद दिलाकर व्यक्ति को इन बंधनों से छुटकारा दिलाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। समय समय पर ऐसे अनेकों बुद्ध पुरुष अवतरित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन से अनेकों भटकती हुई जीवात्माओं का उद्धार हुआ है। अष्टावक्र भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अष्टावक्र के जीवन के विषय में
3 कथाएं प्रचलित हैं जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। अल्प आयु में इन्हें आत्मज्ञान हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े व कुरूप थे। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, यह सब बकवास है, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है, शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में अहंकार सर्वाधिक होता है क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मज्ञान के लिए नम्रता पहली शर्त है। अहंकारी शिखर बन जाता है जिससे ज्ञान वृष्टि होने पर भी वह सूखा रह जाता है, जबकि छोटे मोटे गड्ढे भर जाते हैं। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिल मिला गए होंगे कि उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा, और ऐसा हुआ भी। इसीलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात बुद्धि में पकड़ नहीं आएगी, तर्क से समझ नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी दिखाई नहीं देते, अप्रकट हैं, असंभूत हैं, अभी विकसित नहीं हुए, अदृश्य हैं, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी नहीं वृक्ष का पता चलता। वैज्ञानिक भी उसे नहीं दिखा सकते। जिसने बीज न देखा हो, वृक्ष ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। 1000 तर्क व प्रमाणों से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो, वह मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियों तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे कि यह वृक्ष अनादि है, यह किसी से पैदा नहीं हुआ। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है, अप्रकट अवस्था में। पैदा होने के बाद उम्र के साथ ज्यों-ज्यों शरीर, इंद्रियां व मस्तिष्क आदि का विकास होता है, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित अथवा अर्धविकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, न ही नया जोड़ा जा सकता है। उक्त कथा इसी तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर ही पैदा हुए थे। अष्टावक्र के संबंध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वह यह है, जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मढ़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ व लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए, किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी वहाँ सभा में पहुँच गए थे। सभा पंडितों की ही थी, उसमें कोई आत्मज्ञानी नहीं था। शेष अगले